हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और यहाँ 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता था कि क्वेश्चन नंबर 4 पूरा मैं एक ही लेक्चर में कवर कर सकूँ, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में इसको नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोला क्या गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें बताना है। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल बताना है। ठीक है, देखो पहली बात तो अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं। सर नहीं जानते हम। ठीक है ठीक है, बता दो। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको याद होगा तो ये इसी में कराया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब स्टार्ट किया था। देखो देखो क्या आया था आपका वैल्यू, -1 प्लस √3 आया अपॉन 2, -1 माइनस √3 आया अपॉन 2। ठीक है, तो यही हमें यहाँ लेना है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 21 नंबर का है ना। देखो -1 अल्फा क्या है, -1 प्लस √3 आया अपॉन 2 और बीटा -1 माइनस √3 आया अपॉन 2। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो अल्फा बीटा भी हमें निकालना है यहाँ पे। सर बिल्कुल बेटा, अल्फा बीटा भी निकालना है, तो पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। मुझे लगता है इसे सॉल्व करने के लिए तो और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखते हैं, पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस √3 आए अपॉन 2 इंटू -1 माइनस √3 आए अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आप यहाँ माइनस कॉमन भी निकालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, या पूरा मल्टीप्लाई करो। देखो -1 इंटू 1 1, यहाँ पे ये प्लस √3 आए। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -√3 आए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i² अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1 + 3 4। देखो ये i² का -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 अपॉन 4। ठीक है, 1 + 3 अपॉन 4, तो यानी कि ये हो गया 4 अपॉन 4 यानी 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो आपका यहाँ 1 ही आ गया। ठीक है, उसका तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा तो यहाँ पे 1 आ गया। देखो यही पे करके दिया मैंने। अब देखो अब आगे इसे सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा इधर करते, मुझे लग रहा है और कुछ करना पड़ेगा। देखो LHS लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। सही है, सही है ना। नहीं -2 अल्फा बीटा, क्या कर रहा हूँ मैं, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सुनो, तो यहाँ मैं एडजस्टमेंट के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के साथ ले लिया प्लस अल्फा बीटा 2 और यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ अलग बना लिया इन्होंने अपना ग्रुप और इसका बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो निकालना पड़ेगा भैया, इसीलिए यहाँ निकाल देते। देखो अल्फा प्लस बीटा तो ऐड करो, एक साथ लिख लो 2 अपॉन -1 प्लस √3 आए -1 माइनस √3 आए। ठीक है, तो ये √3 आए कैंसिल, ये -1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि -1, तो अल्फा प्लस बीटा -1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये -1 का स्क्वायर, ये माइनस अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करोगे
माइनस वन का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का क्या आ रहा है 1, तो यहाँ 1 लिखो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, और ये आ गया भैया RHS। ठीक है, इतना आसान है देखो, लेकिन ये चलना चाहिए दिमाग। ये देखो, ये ऐसा ही क्वेश्चन कि आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 2.4, हाँ 2.5 था, 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 की 5 था आसपास, ऐसा ही था, सेम लॉजिक था। ठीक है, हाँ, और हमने ऐसे क्वेश्चन मैंने 12th में ऐसे करके दिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसमें थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो नोट करो 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखो अब ये देखो, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4, अल्फा का पावर -1 बीटा का -1, कोई नहीं। अब अल्फा बीटा उधर ले लिया ना आपने, अल्फा बीटा वापस नहीं निकालने वाला। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक है, वो मुझे पता है। ठीक है, अल्फा क्या है -1 प्लस √3i/2, और बीटा का -1 माइनस √3i/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस, सॉरी ये तो सॉल्व करना है अभी, थोड़ा इधर कर लेते फिर उधर वैल्यू बना लेंगे ना। LHS देखो, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 माइनस अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर माइनस, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस या एक काम कर सकते हैं, देखो अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 ही रहने दो, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लो। ठीक है, और यहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लो, -1/अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर -1/अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे मैंने किया था तो +1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद +4 आता है, +3 आता है, सॉरी +3, तो ये तो आपका 4/4 आता है, जिससे कि 1 आ जाता है अल्फा बीटा। ठीक है, हवा किया ना मैंने इसलिए पिछले इसमें, आप पेपर में पूरा करोगे, एग्जाम में आप इतनी प्रोसेस करोगे, लेकिन मैंने कर रखा है तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप लिख लेना प्रोसेस, अब आपके बुक में नोट करोगे तो वो तो रह गए, तो उसमें से ही है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाँ, तो वो तो हमने पिछले इसमें निकाला, देखो हाँ वो भी निकाला हमने, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाला होगा ना यार। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही तो होता है, और ये हमने निकाला। ठीक है, देखते क्या करते जुगाड़। अब रुको टेंशन मत लो, हो जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मतलब ये जो +2 अल्फा बीटा एडजस्टमेंट के लिए यहाँ लूंगा ना मैं, उसी का उल्टा -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता ही है क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते। देखो यहाँ पे 2 कॉमन एक साथ ले लो, ये और ये कैंसल, ये 1 और 1 -2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आप नहीं समझे, मैं जानता हूँ, देखो 2 एक साथ आ गया, दोनों को ऐड किया तो ये प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल, -1 -2 -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो मैंने 1 निकाल के रखा है, ये किस दिन के लिए रखा था वो निकाल के, इसी दिन के लिए तो रखा था निकाल के। हाँ सर, बहुत डायलॉग मार लिए। ठीक है, अब देखो ये 2 2 -1 का स्क्वायर 1 1 -2 यानी कि -1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो रहा है बेटा -1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, ये 1 है भाई, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही कर लोगे, इसलिए। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो -1 आ गया,
-1 का स्क्वायर, यहाँ भी मैंने शायद ऐसे लिखा था, नहीं यहाँ कुछ और है, ठीक है। -2 अल्फा बीटा क्या है भाई, 1 इंटू 1 का स्क्वायर -1/1 यानी कि 1, तो 1 -2 -1, तो ये 1 -3 यानी कि -2। ये आ गया आपका आंसर। 0 तो नहीं आया सर, कुछ गड़बड़। चलो एक बार चेक करते, रुको। यहाँ तक सही है, यहाँ पे भी सही है। ये 1 पॉजिटिव, ये -1। एक मिनट जरा चेक करूं मैं। एक ये पॉजिटिव होता ना तो काम बन जाता। ये प्लस है भैया, ये प्लस है, ये क्यों माइनस किया जबरदस्ती। ये प्लस है भैया, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो देखो यहाँ 2 और 2, 2 - 2 0 RHS। देखो कभी कभी क्वेश्चन लिखने में गलती होती है, एक बार जरा चेक कर लिया करो, जैसे कि यहाँ मुझसे हुई थी। ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों, समझ गए। ठीक है, नोट करो 1 2 एंड 3। ओके बच्चा, तो समझ गए, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डरना नहीं, इसको अच्छे से करना, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी। वो अच्छे से आया या आया नहीं है, क्योंकि पीडीएफ ही अच्छे से था नहीं, वो उसमें क्वेश्चन अच्छे से नहीं था। तो आप एक काम करना, टेक्स्ट बुक में देखना, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए बीटा प्लस बी अल्फा, तो हमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूव करना है, ठीक है। देखो अब इसमें अगर अल्फा बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, तो मैं पिछले जो मैंने निकाला है वहां से डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ वापस नहीं निकालूंगा पूरी वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है ना पिछले क्वेश्चन में, वो यूज कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो LHS करना शुरू कर दूंगा मैं। वैसे भी मैं वैल्यूज नहीं निकालने वाला, सिर्फ थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ सिर्फ लिखने के लिए वैल्यूज, ठीक है। LHS इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब x की वैल्यू a प्लस बी, तो इसे तो हाथ नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि a क्यूब b क्यूब चाहिए और a प्लस बी को हाथ लगा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। आपको नहीं याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है उसका खुद का, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये y की वैल्यू हो रही है अल्फा ए प्लस बीटा बी, और जेड की हो रही है ए बीटा प्लस बी अल्फा। अब ए प्लस बी को हाथ मत लगाना, मल्टीप्लाई भी मत करना, उससे कुछ मत करना, उसको हाथ ही मनी लगाना, ठीक है। जो उसको हाथ लगाएगा वो मुश्किल में पड़ेगा, और ठीक है। तो अल्फा ए इंटू ए बीटा, तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है। ए स्क्वायर अल्फा बीटा, अब ये अल्फा ए इंटू बी, तो ये अल्फा स्क्वायर ए बी, ठीक है। ये देखो ये बीटा, तो ये ए बी बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये अल्फा बीटा बी स्क्वायर, ठीक है। देखो हो गया, ये इससे किया फिर इससे किया, ठीक है, फिर ये, ठीक है। अब अल्फा बीटा मैं जानता हूँ क्या होता है, 1 होता है, अभी निकाला था देखो, तो वो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ये मैं जानता हूँ, मैंने पिछले से लिया है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी ऐसे हो गया, ये तो 1 हो गया, तो ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसी के कारण क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, वरना नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 हो गया, ये तो बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यूज निकालूंगे वापस वापस। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मुझे पता है -1 होता है, देखो किया था अभी, तो ये -1 देखो, तो a प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी, ये -1, ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला झोली में गिर गया, ठीक है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, आप देख लेना लगे तो चेक करके, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। अब क्या ही सॉल्व करूं मैं इसे, मैंने ऑलरेडी करके रखा था इसलिए मैंने यूज कर लिया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले से आप यहाँ कॉपी कर लेना वो चीजें, ठीक है। देखो ये पूरा तो क्या करते हो, हो गया ना, आप एक बार किया है ना, 10 बार वही चीज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टाइम बचाओ, ठीक है, इसे आप खुद से करो।
एक बार बुक में तो समझ जाओगे, ठीक है, आसान है। क्लियर। वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही अजीब बात है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में माइनस आता है और उधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में सेकेंड ब्रैकेट में माइनस नहीं आता है, ऊपर प्लस आता है। अजीब है, ये डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत समय लगा था बचपन में। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ जेड इफ, ठीक है, वो x प्लस आई वाई वाली बात कर रही है, ठीक है। तो देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तो जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो। और मॉड क्या होता था इसका, मॉड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बस हो गया आपका इक्वेशन। कितना आसान है, ये तो आप जानते थे मॉड की बात। फिर ये क्या, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, लिखो क्या यहाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, कोई दिक्कत? समझे ना? क्यों बाबू, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा? क्लियर। चलो तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ठीक है। अब ये भी देखो, z की जगह पे क्या डालना है, x प्लस आई वाई माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये x माइनस 3 साथ में लेके आओ प्लस आई वाई, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ठीक है। इसका मॉड इज इक्वल टू 2। अब मॉड क्या होता है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। समझ गए ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस 5, ये हो गया आपका, ठीक है। बहुत आसान है, ये एक साइड रख दी मैंने, वो एक साइड भेज दिया, विषय खत्म, ठीक है। इक्वल टू 0 भी ले सकते, माइनस 5 इधर लेके प्लस 5, ठीक है। चलो नोट करो 1, 2 एंड 3 हो गया। चलो अगला करते हैं, अगला भी ऐसी ही है, ठीक है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ x प्लस आई वाई माइनस 5 प्लस 6 है इज इक्वल टू 5। अब ये साथ में ले लो आई वाले, तो एक आ गया x माइनस 5, दूसरा आ गया प्लस y प्लस 6 आई इज इक्वल टू 5। अब देखो अंडर रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का, सॉरी 5 ऐसे, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान से थोड़ा रुको, ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर 25 और ये 51 हो रहा है, 61 हो रहा है। 61 में से 25 गए तो ये तो एकदम खत्म करो, प्लस 36 इक्वल टू 0, बस ये तो एकदम ही चल जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका आ गया यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके बच्चा, बहुत आसान है रे, ठीक है। अब ये z प्लस z माइनस 4, ये उससे भी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लिखते समय x प्लस आई वाई सही से लिखना, ठीक है। z में देखो यहाँ पे लिखो x प्लस आई वाई प्लस यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस 4, ठीक है। x प्लस 8 प्लस आई वाई इज इक्वल टू
x -4 प्लस है, ठीक है। तो देखो x प्लस 8 का अंडर रूट x प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड वाई स्क्वायर गया, कुछ बचा ही तो नहीं वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या ही करेंगे, इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। ये देखो ये 64, तो ये एक्स स्क्वायर भी दोनों साइड जाया भैया, ये इधर आया तो 24x हो गया, एडिशन कर दी इन्होंने, और ये 64 उधर गया तो -16 गया 16, तो 8 और ये 4, 48 बचा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, वो भी माइनस वाला, ठीक है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो एक बार सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। चलो नोट करो 1 2 एंड 3। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कुछ गलती है, फिर भी देख लो जरा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लिया करो सिर्फ, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से होमवर्क गिफ्ट, ठीक है, ये करना, ये आसान है, अब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये मैं करता हूँ, ठीक है। देखो z प्लस 3i z माइनस 6i इज इक्वल टू 1, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो z प्लस 3i, अब यहाँ पे देखो एक मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ क्या, देखो x प्लस आई वाई प्लस 3i अपॉन x प्लस आई वाई माइनस 6i इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उधर गया तो अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि y प्लस 3 पूरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। एक मिनट, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 6 है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूब लिख दिया यार मैंने, स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आया 18y हो गया, ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 तो 27, तो y इज इक्वल टू 27/18 3/2, तो y 3/2, बस इससे ज्यादा क्या ही करोगे, ठीक है। अब एक बार यहाँ भी कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। अगला अब 7th, ठीक है, तो 7th और 8th वगैरह हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चा, ठीक है। इसे नोट कर लो 1 2 3, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।